गाइज तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के काफ़ी सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू में एडम कोल और केनी ओमेगा के रिटर्न स्टेटस को लेकर एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान ने काफ़ी बड़ी अपडेट दी गई। और गाइज एईडब्ल्यू डायनामाइट पर एफटीआर के ब्रिस्कोज को चैलेंज करने के बाद अब आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर आरओएच के 3 बड़े चैंपियनशिप मैच कंफर्म हो चुके गए। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन विल ऑस्प्रे ने केनी ओमेगा के साथ उनके हीट को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के व्यूवरशिप की। गाइस बात करें यहाँ पर डायनामाइट के व्यूवरशिप की तो गाइस जैसा कि आप सभी को याद होगा लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका ब्लड एंड गट्स स्पेशल डायनामाइट शो कराया था तो गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स डायनामाइट शो को टीबीएस नेटवर्क पर 1 मिलियन व्यूवरशिप मिली थी, जो कि काफी ज्यादा व्यूवरशिप थी। बट गाइस बात करें यहाँ पर इस हफ्ते के डायनामाइट के व्यूवरशिप की तो गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू डायनामाइट के व्यूवरशिप थी 9,79,000। और गाइज इस हफ्ते टीवीएस नेटवर्क के ऊपर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को 9,79,000 लोगों ने देखा है। जबकि गाइज और बात करें यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर की तो गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का भी डायनामाइट शो लास्ट वीक की तरह नंबर 1 रैंक पर था। और गाइज एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का भी डायनामाइट शो अमेरिका में नंबर 1 देखे जाने वाला शो था। और गाइज यहाँ पर डायनामाइट के नंबर 1 रैंक शो बनने के बाद अब टोनी खान ने भी डायनामाइट के इस हफ्ते रेटिंग्स को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने ट्वीट करके ये कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू लगातार 3 हफ्तों से अमेरिका के अंदर 18/49 डेमोग्राफी फिगर में नंबर 1 शो रहा है। और गाइस टोनी खान इसके लिए फैंस को थैंक यू करना चाहेंगे। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोनी खान के सेकेंडरी प्रमोशन रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग AKA आरओएच की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर आरओएच रेसलिंग की तो गाइस जैसा कि आपने लास्ट नाइट एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो देखा होगा तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान ने आरओएच के डेथ बिफोर आरओएच का टेलीविजन चैंपियनशिप अनाउंस किया है, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि हमें डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर आरओएच के टेलीविजन चैंपियन समोआ जो उनका टाइटल जे लिथल के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइस यहाँ पर टेलीविजन चैंपियनशिप के अलावा डायनामाइट पर आरओएच का प्योर चैंपियनशिप भी कंफर्म हुआ था, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया था कि आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर आरओएच के करंट प्योर चैंपियन उनका प्योर चैंपियनशिप एईडब्ल्यू सुपरस्टार डैनियल गार्सिया के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज हमें डेथ बिफोर डिसऑनर के ऊपर व्हीलर यूटा वर्सेस डैनियल गार्सिया आरओएच प्योर चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइज यहाँ पर इन दोनों मैच के बाद डायनामाइट पर एफटीआर ने ब्रिस्कोज ब्रदर्स को चैलेंज किया था। और गाइज यहाँ पर एफटीआर के ब्रिस्कोज को चैलेंज करने के बाद अब फाइनली ब्रिस्कोज ने एफटीआर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। और गाइज अब डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर हमें एक बार फिर से एफटीआर वर्सेस ब्रिस्कोज आरओएच का टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू प्रेसिडेंट टोनी खान आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर और कौन से बड़े मैचेस अनाउंस करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की तो गाइज इस हफ्ते टोनी खान ने न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, जहां पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एईडब्ल्यू को लेकर काफी सारे बड़े मुद्दों पर बात की गई। और गाइज यही टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा और एडम कोल इन दोनों के इंजरी और रिटर्न स्टेटस को लेकर भी बात की गई। जहां पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान से एडम कोल के इंजरी के बारे में पूछा गया तो गाइज यहां पर टोनी खान ने कहा है कि एडम कोल की इंजरी एईडब्ल्यू के लिए काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल थी, क्योंकि गाइज यहां पर फॉरबिडन डोर पेपर व्यू से पहले एईडब्ल्यू के डॉक्टर्स को एडम कोल के चेकअप करने के बाद एडम कोल पूरी तरह से क्लियर हो चुके थे। और गाइज एडम कोल का सडनली फॉरबिडन डोर पर इंजर्ड होना एडम कोल और एईडब्ल्यू दोनों के लिए काफी शॉकिंग है। और गाइज यहां पर अब एडम कोल के इस इंजरी के बाद टोनी खान एडम कोल को
AEW टेलीविजन से लंबे टाइम तक ऑफ रखेंगे। और गाइज यहाँ पर एडम कोल हमें आने वाले लंबे टाइम तक AEW रेसलिंग पर देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइज जहाँ तक बात रही केनी ओमेगा की इंजरी की, तो गाइज यहाँ पर टोनी खान ने ओमेगा की इंजरी को लेकर बात करते हुए बताया है कि केनी ओमेगा की इंजरी AEW के लिए बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं थी, क्योंकि गाइज केनी ओमेगा काफी लंबे टाइम से इंजर्ड चल रहे थे। और गाइज ओमेगा के 2 साल तक इंजर्ड रहने के बाद भी ओमेगा ने AEW के रिंग में कम्पीट किया था। और गाइज इसीलिए ओमेगा का AEW से 9 महीनों तक गायब होना AEW प्रेसिडेंट टोनी खान को बिल्कुल भी बोर नहीं करता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान चाहते गए कि केनी ओमेगा उनका पूरा टाइम लेके उनके इंजरी को ठीक करे। और गाइज जब केनी ओमेगा पूरी तरह से ठीक हो तो गाइज केनी ओमेगा AEW पर उनकी वापसी करे। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को टीच कर दिया है कि केनी ओमेगा बहुत ही जल्द AEW पर वापसी कर सकते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान ने ये कहा है कि AEW में ब्रायन डेनियल्सन, CM पंक और एडम कोल जैसे बड़े स्टार्स के इंजर्ड होने के बाद AEW को करंटली केनी ओमेगा जैसे स्टार पावर की जरूरत है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ये होप कर रहे हैं। गाइज यहाँ पर देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि केनी ओमेगा AEW पर उनका रिटर्न कब और कैसे करते गए। बट गाइज और बात करें यहाँ पर ओमेगा की, तो गाइज एक बार फिर से इस हफ्ते NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन विल ऑस्प्रे ने ओमेगा के साथ उनके हिट और कंट्रोवर्सी को लेकर बात की गई, जहां पर इस बार विल ऑस्प्रे के इस इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने ओमेगा के साथ उनके हिट को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया है। और गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने बताया है कि जब NJPW के रेसल किंगडम 13 पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा NJPW में उनका लास्ट मैच लड़ने वाले थे, और गाइज जब टोक्यो डोम के मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा तनहासी से IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ने वाले थे, तो गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ये चाहते थे कि तनहासी और ओमेगा के उस मैच के लिए केनी ओमेगा के बेस्ट फ्रेंड कोटा इबुशी रिंग साइड एरिया पर मौजूद हो। बट गाइज यहाँ पर रेसल किंगडम पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर ही कोटा इबुशी विल ऑस्प्रे को फेस करते गए, जहां पर इबुशी और ऑस्प्रे के उस मैच के अंदर विल ऑस्प्रे के हिडन ब्लेड को हिट करने की वजह से कोटा इबुशी को इंजरी हो जाती गई। और गाइज यहाँ पर इबुशी के इंजर्ड होने के बाद जब विल ऑस्प्रे बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे गए, तो गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा विल ऑस्प्रे पर काफी ज्यादा एंग्री होते गए। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा विल ऑस्प्रे पर काफी फ्रस्ट्रेटेड होते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर इबुशी के इंजर्ड होने की वजह से इबुशी टोक्यो डोम के मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा के मैच के लिए रिंग साइड एरिया पर मौजूद नहीं होते गए। और गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे के वजह से केनी ओमेगा के NJPW में फाइनल मैच के ऊपर केनी ओमेगा के बेस्ट फ्रेंड वहां मौजूद नहीं होते गए। और गाइज यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से ओमेगा ऑस्प्रे पर काफी ज्यादा एंग्री थे। बट गाइज इसके बाद केनी ओमेगा ने सोशल मीडिया पर जाके पिछले कुछ सालों में विल ऑस्प्रे के लिए काफी बुरी चीजें कही गई। और गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने बताया है कि विल ऑस्प्रे और कोटा इबुशी के उस इंसिडेंट के बाद विल ऑस्प्रे और इबुशी के बीच में हर चीज ठीक हो चुका है। और गाइज विल ऑस्प्रे और इबुशी अब काफी बढ़िया दोस्त भी गए। बट गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा वो इंसान है जो विल ऑस्प्रे को पसंद नहीं करते गए। और गाइज इस वजह से केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के बीच में करंट टाइम पर काफी ज्यादा हीट है। और गाइज यहाँ पर अब विल ऑस्प्रे ने तो ये तक कह दिया है कि अगर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे आमने सामने एक रूम में खड़े होते गए तो गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा को स्लैप कर देंगे, क्योंकि गाइज केनी ओमेगा एक इडियट आदमी गए। और गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे का मानना है कि 40 साल के केनी ओमेगा विल ऑस्प्रे के बराबरी नहीं कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर ऑस्प्रे के इस पूरे इंटरव्यू के बाद विल ऑस्प्रे ने यह भी कहा है कि अब काफी सारे फैंस को ऐसा लगने वाला है कि विल ऑस्प्रे ने ओमेगा के बाद में जो भी कहा है वो सभी AEW और NJPW के स्टोरी लाइन का हिस्सा है। और गाइज पॉसिबली NJPW और AEW विल ऑस्प्रे और ओमेगा के मैच को बिल्ड करेगी। बट गाइज यहाँ पर ऑस्प्रे फैंस को बताना चाहते गए कि केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे कभी भी रेसल नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा को पसंद नहीं करना चाहते गए। और गाइज विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा के साथ तो कभी भी रेसल नहीं करेंगे। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि ऑस्प्रे के इतने फ्रस्ट्रेटेड इंटरव्यू के बाद क्या कभी फ्यूचर में ओमेगा और ऑस्प्रे आमने सामने आते हैं या नहीं। बट गाइज फिलहाल अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।